12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने संसद भवन की नींव रखी थी, जिस वक्त उसे काउंसिल ऑफ हाउस कहा जाता था। 1927 में तत्काल गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। 19 जनवरी 1927 को संसद भवन के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की तीसरी सत्र की भी बैठक हुई थी और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को भी इसी संसद भवन में हुई थी। अभी जो नई संसद भवन बन चुकी है, तो स्पष्ट कुछ लोगों के द्वारा मन में ये बात हो गई कि पुरानी संसद भवन को तोड़ दिया जाएगा। पुरानी संसद भवन को कभी भी ध्वस्त नहीं किया जाएगा। पुरानी संसद भवन में पार्लियामेंट्री जैसे बहुत सारे कार्य होते रहेंगे। 1911 में दिल्ली राजधानी बनी। दिल्ली राजधानी जब बनी तो एडवर्ड ल्यूटिन और हार्वर्ड बेकर को राजधानी बसाने की जिम्मेदारी दी गई और ये जिम्मेदारी के रूप में संसद भवन की भी खोज की गई। संसद भवन कहाँ हो, तो 1970-27 के आसपास में, आपको 21 के आसपास में जो है सो दिल्ली में जो शाहजहां के द्वारा शाहजहानापुर बसाई गई थी, उसी के बगल में रायसीना हिल्स को समतल करके ये संसद भवन की नींव रखी गई और संसद भवन बना। उस समय में संसद भवन के बनाने के लिए कोई दशा नहीं थी। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में जो माँ जोगिनी का जो मंदिर है, उसी की प्रतिकृति के रूप में यह संसद भवन है, जबकि कहीं इसका प्रमाण नहीं मिलता है। 96 साल संसद भवन पुरानी हो चुकी थी। इसे बनाने के लिए सबसे बहुत बड़ी बात है कि 1971 के बाद भारत में संसदीय सीट का लोकसभा के जो चुनाव होंगे उसके परिसीमन नहीं हुई है। अगर परिसीमन हो जाती है तो लोकसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी और वर्तमान में जो संसद का आपका जो बैठने की व्यवस्था है 552 लोकसभा के लिए है और राज्यसभा के 250 है। लेकिन अगर 1971 के बाद संसद का परिसीमन किया जाता है तो ये सीट 1000 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है। इसी के परिप्रेक्ष्य में रहकर वर्तमान संसद भवन को 888 लोकसभा के लिए और 300 राज्यसभा के लिए सीट को किया गया है। पहले संसद के ठेकेदार के रूप में मैं बता दूं, ये सिंध प्रांत के लक्ष्मण दास थे। उस समय में मजदूर राजस्थान के अलवर भीलवाड़ा जिला से आए थे। वे लोग पैदल चलकर दिल्ली आए थे संसद भवन में काम करने के लिए और वो लोग लाल पत्थर बलुआ पत्थर को उड़ेद कर मूर्ति इत्यादि बनाते थे। पुराने संसद भवन में आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ने पहला भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वहीं से भाषण दिया था और उसी भाषण के उपरांत 14 अगस्त की रात्रि यानी 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसी संसद भवन में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की भी शपथ ली थी। ये हमारा संसद भवन का इतिहास रहा। इसके अलावा जो नए संसद भवन बने हैं, जो अंडर सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट जिसको कह सकते हैं, उसके तहत 28 मई 2023 को संसद भवन का उद्घाटन किया गया, जिसमें कांग्रेस समेत 19 अलग दल के लोगों ने इसका विरोध किया। लोग नहीं आए। सेंट्रल जो व्यवस्था है अभी आपका संसद का, वह है आपका मोर की आकृति के लिए हुआ है, राज्यसभा का आपका कमल के रूप में लिए हुआ है। नए भवन की आवश्यकता मैं बता ही दिया हूँ कि अगर 1971 का परिसीमन जो हो जाता है तो लगता है। इसके अलावा अभी जो वर्तमान संसद भवन है, लोकसभा सीट के बगल में एक सेंगोल रखा गया है। सेंगोल के बारे में है कि ये दक्षिण भारत के मलयालम पुरोहितों के द्वारा दिया गया। हमारे गृह मंत्री जी का कहना है कि यह सेंगोल उस समय में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था और वह राज पुरोहितों के द्वारा सुरक्षित थी और अंग्रेजों ने राजनीति माने सत्ता हस्तांतरण के फलस्वरूप यह सेंगोल दिया था। वर्तमान में यह लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के बगल में रखा गया है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और अंतर स्पष्ट करना चाहता हूँ। वर्तमान संसद भवन जो है उसकी आकृति मूल के समान है, राज्यसभा की लोक समान है, मतलब राज्यसभा का कमल के समान है। और पुराने संसद भवन की आकृति मध्य प्रदेश के मुरैना जिला में एक मंदिर है माँ जोगिनी का, जहाँ की जैसी आकृति है। लोगों का कहना भी है। वर्तमान लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, राज्यसभा में 384 की।
जबकि पुराने में 552 और 285 व्यवस्था हुआ करती थी। अभी वर्तमान लोकसभा में डिजिटल व्यवस्था है। डिजिटल व्यवस्था के तहत सारी कार्य किया जा रहा है, जबकि पुराने वाले में उस समय ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नए वाला 64,500 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है, 500 वर्ग मीटर में बना हुआ है, 64,500 वर्ग मीटर में। पुराने वाले 24,281 में बना हुआ है। पुराने के खर्च मात्र 83 लाख हुए थे, नए वाले में खर्च 862 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पुराने के ठेकेदार सिंध प्रांत के लक्ष्मण दास थे और वर्तमान के टाटा के द्वारा इसे बनाया गया है। दोस्तों, संसद हमारी विरासत है। नए बन गए, पुराने बन गए। मैं कुछ बताना चाहता हूं कि कुछ देशों में पुराने संसद में अगर जगह कम पड़ जाती है तो वहाँ के संसद के सदस्य खड़े होकर संसद की कार्यवाही देखते हैं, संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। हमारे यहाँ जगह थी, सुविधा उपलब्ध थी, इसलिए उसके नए का निर्माण हुआ। कोई बात नहीं, संसद हमारी विरासत है, हमें सम्मान करना चाहिए। और ये वीडियो अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुँचाने के लिए ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से अगर आप देखेंगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, तो अच्छा है दोस्त कि वीडियो को लाइक कर दोस्तों तक भी पहुँचाएं। धन्यवाद।